आँखों की रोशनी का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आँखें हमारी बॉडी का बहुत ही प्रेशियस पार्ट है, जिससे आप इस पूरी खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आँखों की रोशनी तेज़ करने वाला पाउडर, सौंफ का पाउडर, जो बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो इस पाउडर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें सामान की ज़रूरत नहीं है। घर पे जो बेसिक सामान पड़ा हुआ है उसी से ये पाउडर बन जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें लगती है सौंफ, धागे वाली मिश्री, बादाम और काली मिर्च। आपको पता है कि सौंफ तो ऑलरेडी पाचन क्रिया के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और आंखों के लिए ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है। आंखों की रोशनी को तेज़ करने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हरी सौंफ का होता है। बादाम जो होते हैं उसमें विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए भी बहुत अच्छा और दिमाग को भी तेज़ करने के लिए हेल्पफुल है। ये हमारे दिमाग और आंखों की जो प्रक्रिया है उसे तेज़ करता है और नर्वस सिस्टम को में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसलिए बादाम भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके साथ मैंने ले ली थी धागे वाली मिश्री। याद रहे, मिश्री जो है वो आपको धागे वाली ही लेनी है, आपको बिल्कुल भी छोटी वाली मिश्री नहीं लेनी है। उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, वो सिर्फ मिठास के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको बेनिफिशियल चीज़ चाहिए या बेनिफिट्स के तौर पे कोई चीज़ यूज़ करनी है मीठे के तौर पे, तो आप धागे वाली मिश्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने लो फ्लेम पर सौंफ डाल दी थी, हरी वाली, जो मैंने आधा बोल ले ली है। आधा बोल मैंने ले ली थी हरी मोटी वाली सौंफ। इसी के बराबर मैंने ले लिए थे बादाम। इसी के बराबर मैंने ले ली थी मिश्री की क्वांटिटी धागे वाली, और आधा चम्मच मैंने कूटी हुई काली मिर्च ले ली थी। बस इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। लो फ्लेम पर सबसे पहले मैंने सौंफ को रोस्ट करना शुरू कर दिया था, ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। हमें इसे इस हद तक रोस्ट करना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा जला नहीं देना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन कलर पकड़ना शुरू कर देगी, इट मीन सौंफ जो है रोस्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया। ये रोस्ट हो गई थी और इसे मैंने एक कंटेनर में अलग से निकाल लिया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब बारी आती है बादाम की। इसी तरह से बादाम का मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए भी हमें लो फ्लेम पे उसे रोस्ट करना है। बादाम जला नहीं लेने, और बादाम को बहुत ज़्यादा हमें तेज़ आंच पे नहीं रोस्ट करना है। सिर्फ लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे आप रोस्ट करते जाएं। जैसे ही बादाम में क्रैक आने शुरू हो जाएंगे और धुआं आना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स बादाम भी रोस्ट हो गए हैं, ये इसकी निशानी है। तो मैंने लो फ्लेम पे धीरे धीरे बादाम को भी रोस्ट करना शुरू कर दिया था। इन चीज़ों का मॉइस्चर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पाउडर ख़राब होने का डर रहता है। अब मैंने बादाम अच्छे से रोस्ट करने शुरू कर दिए थे। कलर देखिए, बादाम ने चेंज करना शुरू कर दिया था, और थोड़ी देर बाद मुझे इस पे क्रैक भी दिखने शुरू हो गए थे। जैसे ही मुझे लगा कि बादाम रोस्ट हो गए हैं, तो बादाम भी निकालकर मैंने अलग से कंटेनर में रख दिए थे, ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। बस ठंडे करके ही हमें इन्हें ग्राइंड करना है, बिल्कुल गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है। तो इसी चीज़ के लिए थोड़ा वक्त लगता है, सौंफ को ठंडे करने का और बादाम को भी ठंडे करने का। आप देख सकते हैं बादाम रोस्ट हो गए हैं और मैंने इन्हें निकाल कर अलग से रख लिया है। मिश्री भी आपको धागे वाली ही इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसी के बेनिफिट्स हैं। छोटी वाली मिश्री का कोई भी बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ मिठास के लिए उपयोग में लाई जाती है। बादाम भी मैंने अलग से रख लिए थे। पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सौंफ को ग्राइंड कर लिया था अलग से, क्योंकि उसका बहुत महीन वाला मुझे पाउडर चाहिए था। तो सबसे पहले मैंने सौंफ को कर लिया था ठंडा, फिर इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक मैंने पाउडर रेडी कर लिया था। इसके बाद जैसे ही मुझे एक महीन पाउडर मिल गया था, उसके बाद मैंने इसमें बादाम डाल दिया था। बादाम डालने के बाद मैंने मिश्री को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लिया था, क्योंकि धागे वाली मिश्री जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, आपको पता है वो बहुत बड़े साइज़ में मिलती है। तो अगर इतने बड़े साइज़ की मिश्री सीधा हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे तो जार हमारा ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने सौंफ का पाउडर बना लिया था। इसके बाद मैंने जो धागे वाली मिश्री थी उसे मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेज में कूट लिया था, ताकि मुझे ग्राइंड करने में आसानी हो और मिक्सी जार ख़राब ना हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो मिश्री है वो धागे वाली ही इस्तेमाल करनी है। इसको कूट कर ही इस्तेमाल करिएगा, फिर बाद में कंप्लेन मत करिएगा कि आपका जो जार है ख़राब हो गया। इन सारी चीज़ों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बस इन्हीं को हमें इस्तेमाल करना है पाउडर बनाने के लिए, और चीज़ें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब छोटे छोटे हिस्सों में मैंने इसे तोड़ लिया था। अब इसे भी मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया था, पाउडर के साथ बादाम भी डाल दिए थे, और फिर से मैंने एक महीन पाउडर बना लिया था, इन्हें भी साथ में ग्राइंड कर लिया था।
जैसे ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे ग्राइंड हो गए थे तो मैंने एक कंटेनर में अलग से निकाल लिए थे। ध्यान रहे जिस कंटेनर में भी आप पाउडर निकाल रहे हैं बहुत सूखा होना चाहिए, उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं पाउडर रेडी कर रही हूँ, बस इसी तरह से आपको पाउडर रेडी कर लेना है। बस थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। देखिए पाउडर हो गया है रेडी। जैसे ही मैंने इसे कंटेनर में निकाला तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एक फोर्थ इंग्रेडिएंट लगता है जो है काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास घर में साबुत काली मिर्च है तो आप इसी टाइम ग्राइंडिंग जार में डालकर उसे भी साथ में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास काली मिर्च का पाउडर पड़ा था इसलिए मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिए था। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा हमें काली मिर्च नहीं इस्तेमाल करनी है, नहीं तो पाउडर कड़वा हो जाएगा, बस इसी बात का ध्यान रखना है। काली मिर्च पाउडर की जगह आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम ही यूज़ है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। इस पाउडर को एक चम्मच अगर आप दूध में मिक्स करके बच्चों को देंगे तो आपके बच्चों का चश्मा बहुत जल्द हट जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो जल्दी करिए, इस पाउडर को घर पर बनाकर स्टोर कर लीजिए और रोज़ अपने बच्चों को 2 टाइम दिन में पीने के लिए दीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दूध में शाम को। अगर आपके बच्चे इसे दूध में नहीं लेना चाहते या दूध कम पीते हैं तो आप इसे खाली पेट 2 चम्मच बच्चों को रोज़ सुबह खाने के लिए दे सकते हैं। उससे भी आंखों की रोशनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यकीन मानिए ये पाउडर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जल्दी से आप इस पाउडर को बनाकर स्टोर कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी आंखों की रोशनी तेज़ करने के लिए। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।